Hello friends, this is Vipin Kumar and I am going to share you a video for those person who is demotivated. Yes, तो आज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक समय की बात है जब ये हमारे आज की बात नहीं है, पुराने ज़माने में एक मैंने ऐसी बुक पढ़ी थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जगह है जहाँ पे राजा जो है अच्छा था, वो अच्छा रूलिंग कर रहा था उस एरिया में। बट हुआ ये कि उसने जो है एक बार अपने पंडित से उसने अपना हाथ दिखवाया। तो पंडित ने बोला कि आपकी जो एज है, मतलब आप जल्दी ही मरने वाले हैं, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि राजा जो है क्या हो गया, दुखित हो गया। और अंततः क्या उसमें चेंजेस आया कि वह खाना पीना और लोगों से बोलचाल ये सब बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो डिप्रेस में चला गया कि भाई अब तो मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा वहाँ जो एरिया था जहाँ पे रूल करता था किंग, तो वहाँ पे एक वजीर था। तो जब उस इंसान को ये पता लगा कि सामने जो उनके साथ ये सब हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है वो सब समझ गए। तो फिर उसने जो वजीर ने आदेश दे दिया कि जाओ पंडित को, उसने पूछा कि पहले कि पंडित से पूछा कि आपकी एज कितनी है, आप कितना जिएंगे। तो उस पंडित ने बोला कि मैं 105 साल जीऊंगा, मतलब 105 वर्ष जीऊंगा। जब उसने यह सुना तो फिर कहा ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि राजा जो है उसको त्वरित धड़ से अलग कर देने, मतलब सिर को धड़ से अलग कर देने की आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि आदेश जहां होता है और फिर उसके बाद क्या है, उन्हें मार दिया जाता है और ढोल नगाड़ा बजा दिया जाता है। जिससे होता ये है कि राजा जो है, राजा को पता लगता है कि अरे वो पंडित जो थे वो तो मर गए और उन्होंने कहा था कि वो 105 साल जिएंगे, लेकिन वो तो कल ही मर गए। ऐसा जब सुनता है तो वजीर कहता है कि वो तो अपने आप को 105 साल बताता था और वो कल ही मर गया। मतलब कितना झूठ बोलता था, मतलब पाखंड था। और ये जब राजा को पता चला तो राजा जो है एकदम खुश हो गए, अरे मैं भी नहीं मरूंगा, मतलब वो सब झूठ था, है ना। तो इससे क्या होता है कि राजा फिर से वही प्रफुल्लित हो जाते हैं और अपने काम काज में काम करने लगते हैं, खाना खाने लगते हैं और एकदम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही एक केस आया मेरे सामने। एक स्टूडेंट है, एक्चुअली अभी हाल ही में आरईओ का पेपर हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट है सही अच्छा रैंक नहीं, लास्ट हो पाया, मतलब 175 रैंक हो पाया, वहां तक जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्लोज हो गया। ठीक है, तो वहां तक ना पहुंच पाने के कारण वो बच्चा जो है बहुत डिप्रेस में था, क्योंकि वो ये सोचता था कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मतलब मैं तो दिन भर लगा ही रहता हूँ, इसके बावजूद जो है मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया आरईओ के एग्जाम में। अच्छा, तो मैंने पूछा फिर क्यों, तो उसने बताया कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो फिर मैं समझ चुका था कि बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है फ्यूचर में। तो मैंने क्या किया, मैंने तरकीब लगाया कि क्या है, उन्हें एनालिसिस किया और समझ में आया कि बच्चा जो है मेहनत तो किया, लेकिन मैंने उसके माइंड को कैसे डाइवर्ट किया उस चीज से मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने किया ये कि चूंकि वो जॉब वाला था, मैंने कहा यार तेरा तो जॉब 9 से 7 बजे तक तू जब जॉब में लगा रहता है और इसके बाद तू अपना पढ़ाई करता होगा, कितना भी करता होगा, 7 से 10, 12, 1, 2 कितना भी करता होगा, तो तू तो एक रेगुलर पढ़ने वाला है ही नहीं। जब तू रेगुलर पढ़ने वाला नहीं है तो अपना कंपेयर तो उनके रेगुलर पढ़ने वालों से क्यों करता है? अगर रेगुलर पढ़ने वाला तू है नहीं, रेगुलर पढ़ने वाला मतलब कि तुम तो टैलेंटर हो, या मतलब एक क्रिकेट की भाषा में मैंने कहा तुम तो टैलेंडर हो, कौन सा स्पेशलिस्ट हो पढ़ने वाले। तुम अपना 9 से 7 भी जॉब करते हो और उसके, हाँ अगर तुम रेगुलर होते तो बहुत सही था कि भाई तुम दुख मनाते। जब तुमने मेहनत ही नहीं किया, 9 से 7 तो तुम जॉब में रहे, वहां पे तुमने तो मेहनत ही नहीं किया। और अपने आप को गिन रहे हो कि मैंने बहुत मेहनत किया, है ना। हाँ मेहनत किया है, बट इतना ज्यादा नहीं कि जो रेगुलर कैंडिडेट के पास 24 आवर्स थे उतना तुमने नहीं किया है। ठीक है, तो जब मैं उसको समझाया कि अगर क्रिकेट में भी अगर कोई बॉलर
60-70 रन भी लास्ट में बनाता है तो उसकी इतनी ज्यादा वाहवाही होती है कि अरे उसने तो दोनों काम कर लिया, बॉलिंग भी कर लिया और बैटिंग भी कर ली, है ना। ऑलराउंड उसने प्रदर्शन किया। ठीक उसी प्रकार तुमने भी तो किया, रैंक भी लाया, जॉब भी किया। जब मैंने उसको ऐसा करके समझाया तो उसकी जो डिप्रेशन थी, उसकी जो लो लेवल जो चीजें सोच रहा था कि भाई मैं दिमाग से पैदल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें एक उमंग की भावना जागृत हुई। ठीक है ना, क्योंकि आप चीजों को बदल भी सकते हैं और उसको बेकार भी कर सकते हैं। तो ठीक मैंने जब ऐसा कहा ना तो उसमें एक और उमंगता की जागृति हुई और वो और दुगनी मेहनत से लगन में फिर से लग गया। मैंने कहा समय जब तक रहे तब तक आप मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल किस्मत आपको मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ लोगों से कि प्लीज मेहनत करते रहिए, है ना। डिप्रेशन आ सकता है बट वो कई चीजें जो होती हैं वो हम गलत सोच लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स जो लेवल है ना, फ्रेंड्स भी वो प्रेशर को मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो कृपया आप ऐसे लोगों से दूर रहें और कुछ जो समझदार हैं, अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कतें आए तो प्लीज आप उनसे शेयर करें, वो आपके प्रॉब्लम का हल जरूर ढूंढेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।